हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्राचीन इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें वैदिक संस्कृति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको फिर देख रहे हैं। वैदिक संस्कृति के बारे में इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है, जैसे परुष्णी नदी प्राचीन काल के जो उस समय का वैदिक काल के परुष्णी नदी था, उसका आजकल आधुनिक नाम क्या है? तो परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी है। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी है। अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी है। और विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? तो व्यास नदी है। क्या है? परुष्णी का है रावी, सतुद्री के सतलज, अस्कनी का चिनाब और विपाशा का व्यास आधुनिक नाम है इस सबका। विवाह 8 प्रकार के विवाह, 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह का चर्चा हम लोग किए थे, लेकिन कौन कौन सा विवाह है उस सबका नाम है। 8 प्रकार के विवाह है। पहला है ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह किसको कहते हैं? तो समान वर्ण या समान जाति का विवाह, मतलब लड़का और लड़की समान जाति का हो और उस विवाह को हम ब्राह्मण विवाह कहते हैं। समान जाति या समान वर्ण का विवाह को हम ब्राह्मण विवाह कहते हैं। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह किसको कहेंगे? तो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। जैसे पुरोहित घर में आता था और यज्ञ कराता था, यज्ञ कराया और उसको दान के रूप में कन्या की बेटी को दान कर दिया जाता था, तो पुरोहित जो पंडित था उससे शादी कर लेता था। तो उस तरह का जो विवाह उसको दैव विवाह कहते। दैव विवाह मतलब पुरोहित का, पंडित जो यज्ञ कराता था, पूजा पाठ घर में कराता था और उसके बदले में उसको दान दक्षिणा के रूप में कन्या अपने बेटी को दान कर देता था। तो उस कन्या से पुरोहित जब शादी कर लेता था तो उस शादी को हम क्या कहते हैं? दैव विवाह कहते हैं। तो दैव विवाह क्या होगा? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को हम दैव विवाह कहते हैं। इसके बाद है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। एक तरह से खरीदा गया। किस तरह से खरीदा जाता था कन्या को? तो एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल कन्या को पिता को दे करके और वह कन्या को ले लेता था, मतलब इस तरह से खरीद लेता था। खरीदता था कौन चीज? गाय या बैल से, एक जोड़ा गाय या बैल से खरीद लेता था। कन्या को पिता को एक जोड़ा गाय दे दिया, चाहे एक जोड़ा बैल दे दिया और कन्या को ले लिया, मतलब एक तरह से खरीदा हुआ। तो क्या हो गया? इसको हम आर्ष विवाह कहते हैं। जब कन्या मूल्य के रूप में, कन्या के बदले में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह, उसको हम आर्ष विवाह कहते हैं। तीसरा है, चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह ये क्या है? बिना दहेज का विवाह। वो ऐसा विवाह जिसमें दहेज नहीं लिया जाता था, मतलब बिना दहेज का विवाह को हम क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। एक है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहते हैं। एक है आसुर विवाह। आसुर विवाह क्या है? तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। यहाँ आर्ष विवाह, आसुर विवाह दोनों लगभग एक ही है, लेकिन उसमें है कि खरीदा क्या? बैल या गाय से, गाय के बदले में उसे लिया गया। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल कन्या को पिता को दे करके कन्या को ले करके उससे शादी किया गया, तो उसको हम आर्ष विवाह कहते हैं। एक असुर विवाह, जो कन्या को सीधे खरीद लिया, पैसा से, धन से, सोना चांदी, जिस चीज से हो, कन्या को खरीद करके किया गया विवाह हो गया असुर विवाह। एक है राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह क्या है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। जब राजाओं में युद्ध होता था तो जो राजा पराजित हो जाता था, हार जाता था, तो उसको कन्या, उसको बेटी को, उसके बेटी से शादी कर लेता था। जो जीतता था वो राजा जीता और उसके बेटी से शादी कर लिया। या किसी कन्या को अपहरण करके, किडनैप करके और उससे शादी कर लिया, तो उस तरह के शादी को हम क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। तो क्या है राक्षस विवाह? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को हम राक्षस विवाह कहते हैं। एक है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर
या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। मतलब सोई हुई अवस्था में उसको उठा लेना, चाहे कोई मानसिक तरह से बीमार है, मानसिक विकृति का शिकार है, उसको किसी तरह गुमराह करके उससे शादी कर लेना, वो पैशाच विवाह हो गया। इसके बाद 3 ऋण में शामिल है। 3 ऋण कौन कौन ऋण होता है? तो एक देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। इसमें मातृ ऋण शामिल नहीं है। 3 ऋण में मातृ ऋण शामिल नहीं है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन इसमें 3 ऋण में कौन कौन आता है? तो 3 ऋण में एक देव ऋण आता है, एक पितृ ऋण आता है और एक ऋषि ऋण आता है। 3 ऋण में मातृ ऋण शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद है ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृति है वह क्या है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, इसको ओसीपी कहते हैं। ओसीपी ऋग वैदिक है, नीचे में उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति किससे है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, इसको ओसीपी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, जिसे पीजीडब्ल्यू कहते हैं। पीजीडब्ल्यू ऋग वैदिक में ओसीपी और उत्तर वैदिक काल है क्या है? पीजीडब्ल्यू। यानी ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति का नाम क्या है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति का नाम क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। इसके बाद है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल, यानी पीजीडब्ल्यू माने उत्तर वैदिक काल संबंधित है। चित्रित धूसर मृदभांड स्थल जो हरियाणा मिला है क्या है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में है? तो हरियाणा में एक भगवानपुर जगह है, वहां से उत्तर वैदिक काल का स्थल का पता चला है, भगवानपुर से। इसके बाद है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? यानी प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में है विवाह सूक्त। इसके बाद है ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं किसको कहा गया है? किसके लिए शब्द प्रयोग किया? अघन्य या वध योग्य नहीं, तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है। गाय को मतलब मारने योग्य नहीं, वध करने योग्य नहीं है। जैसे ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। रीत मतलब प्राकृतिक संतुलन, रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप किसको कहा गया है? ऋतस्य गोप, तो वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। रीत मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के चलते इसको रीत कहा जाता है, ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला है जल या समुद्र का देवता कौन है? तो यह भी वरुण है। जल या समुद्र का देवता ही भी वरुण ही है। इसके बाद है 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को इसलिए उपक्रम कहा गया है। विष्णु क्या कहा गया? उपक्रम कहा गया। उपक्रम क्यों? क्योंकि 3 पगों में ही तीनों लोगों को माप लिया था। तो एक बात पूषण विवाह का देवता का नाम क्या है? पूषण, यानी पूषण विवाह का देवता था। रुद्र पशुओं का देवता था। रुद्र कौन था? पशुओं का देवता। धौ या धौ जगत के पिता। धौ या धौस को क्या कहा जाता है? जगत के पिता। अदिति कौन थे? तो देवों की महान माता। अदिति कौन? देवों की महान माता। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौ या धौस जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। इसके बाद है मनु स्मृति संबंधित है। मनु स्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अवेस्ता कहाँ संबंधित है? ईरान से संबंधित है। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत, आर्टिक होम सिद्धांत किसने दिया? आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत किसने दिया था? तो बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों की धर्म प्रमुखता था। कौन था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों के धर्म प्रमुख कौन था? प्रकृति का पूजा करना और यज्ञ करना। तो यह है ऑब्जेक्टिव। एक बार और देख लेते हैं इसको। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी, शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज, अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। ब्राह्मण विवाह किसको कहते हैं? विवाह 8 प्रकार के विवाह है। ब्राह्मण विवाह कौन है? समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह कौन है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह है, बिना दहेज का विवाह। गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह हो गया। 3 ऋण में शामिल है। कौन? देव ऋण है, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति, जैसे ओसीपी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। चित्ती धूसर मृतभांड संस्कृति से PGW कहते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्ती धूसर मृतभांड PGW स्थल किस स्थान पर एक हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर एक जगह है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें है? तो विवाह सूक्त ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। रीति जिसे प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। जल या समुद्र के देवता कौन है? तो वरुण है। 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को उपक्रम कहा गया है। पूषण कौन थे? तो विवाह का देवता। रुद्र कौन थे? पशुओं का देवता। धौ कौन थे? जगत के पिता। अदिति कौन है थे? तो देवों की महान माता। मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित अवेस्ता। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों की धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। तो ये वैदिक संस्कृति से संबंधित चौथा वीडियो है। वैदिक संस्कृति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे आगे और होगा तो फिर अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।